महाराष्ट्र में अपनी सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी को मात देने के लिए चौतरफा रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वो एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं, बल्कि बीएमसी चुनाव हो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इन सभी में शिवसेना अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन की रणनीति बिहार में कामयाब दिख रही है, लिहाजा अब तमाम विपक्षी दल इसी जुगत में लग गए हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर दी जाए। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि वो शिवसेना के साथ है, लेकिन असली शिवसेना शिंदे गुट वाली है, ये भी देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। वहीं उद्धव की शिवसेना पर अपनी दावेदारी है, वो कहते हैं कि असली शिवसेना बाला साहब की विरासत वो संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें धोखा दिया गया है, जबकि शिंदे गुट ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ एक बेमेल गठबंधन बनाया। महाविकास आघाड़ी पर यह टिप्पणी की थी। इस गठबंधन को उद्धव ने न सिर्फ सही ठहराया है, बल्कि उन्होंने इसी गठबंधन में बने रहने और बीजेपी को आगे भी चुनौती देने का मन बनाया है। खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी की पहली बैठक में तीनों सहयोगी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया है। मंगलवार को यह फैसला किया गया कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ लड़ेगी, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव को साथ लड़ने पर कोई सहमति नहीं बनी है। देखिए, बीएमसी के चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव होते हैं। इन चुनाव में किसको ज़्यादा फायदा मिले, आप राज ठाकरे को मत भूलिए। राज ठाकरे बड़ी ताकत के साथ लगे हुए हैं और राज ठाकरे का अच्छा स्टेक है जब वो बीएमसी के चुनाव की बात होती है, इसलिए खासे एक्टिव वो दिखाई दे रहे हैं आजकल। बैठक में पूर्व सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा लिया। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सर्वसम्मति से 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एकजुट होने का संकल्प बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही शिवसेना गुट के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमवीए घटकों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक प्रमुख एजेंडे के साथ एक दूसरे के साथ आने का फैसला किया है, यानी वो साथ में बने रहेंगे, साथ देते रहेंगे एक दूसरे का। तीनों सहयोगी दलों के नेता ये स्वीकार करने में स्पष्ट थे कि विभाजित एमवीए से बीजेपी को चुनाव में आसानी होगी। अपने लिए महत्वाकांक्षी चुनावी लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद बीजेपी का मानना है कि अगर उद्धव सेना, एनसीपी और कांग्रेस आगामी चुनाव एक साथ लड़ेंगे तो इस कदम से उनके जनाधार मजबूत होंगे। ऐसा होने से बीजेपी की लड़ाई है और कठिन हो जाएगी। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव पर कोई भी फैसला इलाकों से मिले इनपुट के आधार पर लिया जाएगा कि वहां पर इस गठबंधन का कैसा इंपैक्ट जा रहा है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ बने रहते हैं तो इसका कार्यकर्ताओं पर क्या इंपैक्ट जा रहा है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि इससे शिव सैनिक नाराज थे, विधायक नाराज थे, यही वजह है कि पार्टी में एक बड़ी फूट हो गई और ये पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग है, इस गठबंधन से दूर होने की मांग है और उसी गठबंधन में बने हुए हैं इस वक्त भी उद्धव ठाकरे और आगामी चुनाव भी इसी में जाकर लड़ सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये शिवसेना के लिए पहली बार प्रयोग था। उद्धव ठाकरे का गुट जो अब बचा है उसके लिए या पूरी शिवसेना के लिए, जब 2.5 साल तक सरकार चली है। इससे पहले कभी भी इस तरह का गठबंधन नहीं हुआ था। बाला साहब ठाकरे इसके खिलाफ थे, लिहाजा एनसीपी और कांग्रेस के साथ में जाना उद्धव ठाकरे को महंगा पड़ा और तब वो बीजेपी के साथ में जाकर चुनाव लड़े थे। बीजेपी के साथ में जाना उनकी एक अलग इमेज को पेश करता है, उनके वोटर्स अलग होते हैं, उनके मतदाता उनकी उस इमेज पर उनको वोट करते हैं। लेकिन जब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मामला बिल्कुल अलग होगा, उनकी एक नई इमेज सामने होगी। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली स्थानीय संस्था बीएमसी का भी चुनाव हाल ही में होने वाला है। बीएमसी पर लंबे समय से शिवसेना का दबदबा रहा है। फिलहाल राज्य की सत्ता से उद्धव ठाकरे को बेदखल करने वाली बीजेपी और उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे की निगाह बीएमसी पर टिकी हुई है और शिवसेना के वर्चस्व को खत्म करना एक मकसद दिखाई दे रहा है दोनों का। ऐसे में अगर महाविकास आघाड़ी के सभी दल बीएमसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो शिवसेना को झटका लग सकता है। अगर बीएमसी से शिवसेना का कब्जा खत्म हो गया तो उसका आर्थिक आधार काफी हद तक कमजोर हो सकता है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को उसी के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए पहले ही हरकत में आ गई है। भगवा पार्टी का मानना है कि लोगों से अपील करने के बावजूद एजेंडे के साथ साथ उसे अपना चुनावी गणित भी दुरुस्त करना होगा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी महाराष्ट्र इकाई के लिए राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 42 से ज्यादा और राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 200 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी के एक बड़े नेता के सोर्स से कुछ खबरें लिखी गई जिनमें कहा गया है कि ये एक कारण है कि बीजेपी एनडीए सरकार को तोड़ने के लिए बेताब थी, उन्हें अस्थिर करना था। बीजेपी के एक नेता ऐसा भी कहते हैं, कुछ सोर्सेज से और मीडिया रिपोर्ट से खबर मिलती है कि एनडीए शासन के कार्यकाल के दौरान पार्टी की भूमिका को लेकर राज्य बीजेपी के भीतर मुख्य रूप से दो विचार थे। बीजेपी का एक वर्ग चाहता था कि पार्टी 2024 के चुनाव में एनडीए को लेने से पहले एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाए। यह महसूस किया गया कि बीजेपी नेता, विशेष रूप से तत्कालीन विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस, एनडीए सरकार की विफलताओं को उजागर करते रहेंगे। सरकार की सत्ता विरोधी लहर भी पार्टी के लाभ के लिए काम करेगी। अब इस सत्ता विरोधी लहर जो है उसके मायने समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी के साथ में जब शिवसेना लड़ती तो हिंदुत्व की एक बड़ी छवि देखने को मिलती है। जिस तरह से राज ठाकरे अभी हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, नो टू हलाल मीट का मुद्दा उठा रहे हैं और भी कई मुद्दों को उठा रहे हैं, लाउड स्पीकर का मुद्दा उन्होंने पहले उठाया था। बीजेपी के पास ये मुद्दा हमेशा से है। खुद एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि बाला साहब ठाकरे के सपनों को हम पूरा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे क्या हैं? वो हिंदू हृदय सम्राट यूं ही नहीं कहे जाते थे, उनकी पूरी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द थी। कांग्रेस और एनसीपी का ये एजेंडा नहीं है। उद्धव ठाकरे जब उनके साथ में जाते हैं या चुनाव लड़ेंगे तो इस इमेज पर बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा। अब कितना फायदा होता है, नुकसान होता है, तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एनसीपी और कांग्रेस जैसे घटक दल महाविकास आघाड़ी के ये मान रहे हैं कि अगर अभी अलग अलग चुनाव लड़ा तो नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इनकी बात मानते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव में क्या समीकरण होंगे, ये अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर हैं। उसके पहले क्या कोई नए समीकरण बनेंगे, असली शिवसेना किसकी होती है, इन बातों पर भी गौर करना होगा। लेकिन शिवसेना का एकाधिकार रहा है, लेकिन शिवसेना पर किसका अधिकार है, अभी तो सबसे बड़ा ये सवाल है। बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की भी वही दावेदारी है जो उद्धव ठाकरे की दावेदारी है। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को एक बार फिर बढ़त मिलेगी, लेकिन असली शिवसेना कौन है, ये कोर्ट और चुनाव आयोग फैसला करेगा। पहले मुंबई की जनता फैसला करेगी। बीएमसी चुनाव में यह फैसला होगा, क्योंकि जिसे वोट मिलेंगे, जिसके साथ जनता जाएगी, ये तय हो जाएगा कि उसे जनता ने असली शिवसेना माना। इसीलिए ये एक बड़ी लड़ाई मानी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।